नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सेनपुर स्थित सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने खूब अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि होली दिलों को जोड़ने का त्योहार है। इसके बारे में कहा जाता था कि बुरा न मानो होली है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे को गले मिलकर अपने गिले शिकवे भी दूर करते थे और खुशियां बांटते थे। भारत परंपराओं और त्योहारों का देश है। यहाँ होली दिवाली के साथ ईद और बकरीद भी है। इस देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग त्योहार हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भारत की मिलीजुली तहजीब है, अनेकता में एकता का भाव, ये भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। सब लोग मिलकर देश में हर त्योहार मनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि जो इस समय देश में नफरत परोसी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम हो रहा है। आज हर जात धर्म में बेरोजगारी है, महंगाई के कारण त्योहार की रंगत नहीं बन पा रही है। सरकार को जिन अहम सवालों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार उस पर ध्यान न देकर देश के अंदर एक तनाव का वातावरण पैदा कर रही है। अतरौलिया की महान जनता, जिसने हमेशा सामाजिक सद्भाव, तरक्की, विकास, खुशहाली और अमन चैन को पसंद किया है, यहाँ के सभी जात धर्म में बटे नौजवानों, किसानों से अपील करते हैं, इस होली के पावन अवसर पर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर एक ऐसा भारत बनाएं, जो भारत सनातन परंपरा में प्रभु राम ने कितने संकट झेले, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके जीवन था कि हम सब लोग मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। जो ताकतें इस देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहती है, आज के इस पावन अवसर पर प्रभु ने सद्बुद्धि दे कि वो सनातन के रास्ते पर जाएं। संभल में सीओ के बयान पर उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में भी कहा था कि अब जो असल सवाल है कि देश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। अभी देश के संस्थानों, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आई है, उसमें अपना देश कहाँ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, इसे लेकर योगी जी की सोचना चाहिए। महंगी पढ़ाई के कारण किसान और नौजवान के सामने संकट उत्पन्न है, आखिर उस पर कौन विचार करेगा। इस तरह से अधिकारी से बयान दिलाकर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्म और सनातन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस अवसर पर बलराम यादव, पूर्व मंत्री, प्रदेश महासचिव सपा भी मौजूद रहे। और क्या कुछ कहा सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने, सुनिए। ठीक, सारे लोग सारा बोर हुए हैं खुशी में, माहौल में। आप भी लोगों के साथ खुशी बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, होली जो है दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। और जब आप पहले से देखते होंगे, लोग कहते थे कि बुरा न मानो होली है, और अपने जो गिले शिकवे होते थे, लोग इस त्यौहार में एक दूसरे को गले मिला करके अपने गिले शिकवे भी दूर करते थे और खुशियाँ बांटते थे। भारत देश परंपराओं और त्योहारों का देश है। भारत के अंदर जहाँ होली है, दिवाली है, वहीं पर ईद भी है, वहीं पे बकरीद भी है, वहीं पर हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग त्यौहार हैं। तो हमारा तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भारत की मिली-जुली तहजीब है, जो भारत की अनेकता में एकता का भाव लिए भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, हमें ईश्वर की अपार कृपा बरसे कि सब लोग मिल करके आपस में हर त्यौहार को मनाने का काम करें। चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बैसाखी हो या गुरबाणी हो, जितने भी धर्म के लोग सब मनाने का काम करें। होली के खास अवसर पर अतरौलिया की जनता के लिए कुछ संदेश? देखिए, हम तो बराबर जनता के बीच रहते हैं। खास तो यही है कि जो इस समय देश में नफरत परोसी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम हो रहा है। जब हम सब इन सवालों को कहते हैं कि आज हर वर्गों में, हर जातियों में, धर्मों में बेरोजगारी है, महंगाई के कारण आज त्यौहार का जो रंगत होनी चाहिए आज वो नहीं बन पा रही है, और सरकार जिन अहम सवालों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार उस पर ध्यान ना दे करके आज देश के अंदर एक तनाव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। हमारी अतरौलिया की वो महान जनता है जिसने हमेशा सामाजिक सद्भाव, तरक्की, विकास और खुशहाली, अमन चैन को पसंद किया है। तो हम तो यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के किसानों से, अपने सभी जाति धर्म वर्गों में बटे समाज से अपील करते हैं कि आइए इस होली के पावन अवसर पर हम सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होकर के
एक ऐसा भारत बनाएं जो हमारी सनातन परंपरा रही है, जिसको लेके प्रभु राम ने न जाने कितने संकट झेले, लेकिन उन संकट के बावजूद भी जो उनका जीवन था कि हम सब लोग मिलकर के, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, वनवासी हो, सब मिलकर के एक साथ रहना चाहते हैं। जो ताकतें इस देश को खंड खंड में बांटना चाहती हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आज के इस पावन अवसर पर प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें कि वो सद्भाव के रास्ते पर जाएं, मोहब्बत के रास्ते पे जाएं, भाईचारे के रास्ते पे चल करके एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। यही हमारी जनता से अपील भी है। ये सीओ अनिल चौधरी का बयान आया है, नफरती बयान है, योगी सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही है, क्या कहेंगे इसको? मैंने आपसे पहले कहा और आज तो मैं अपने गांव में हूं, मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कहा था कि आप जो असल सवाल है, देश कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अभी देश के संस्थानों की रैंकिंग आई है, विश्वविद्यालयों की, उसमें अपना देश कहाँ खड़ा है, उस पर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, इसको लेकर के योगी जी को बार बार सोचना चाहिए। महंगाई के कारण आज त्योहारों का जो रंग फीका हो रहा है, आखिर उस पर अंकुश लगाने का कौन काम करेगा। महंगी पढ़ाई के कारण आज नौजवान और किसान के सामने जो संकट उत्पन्न है, आखिर उस पर कौन विचार करेगा। और इस तरह के अधिकारी से बयान दिला करके जो आप ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सनातन को या धर्म को कोई कमज़ोर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारत एक ऐसा देश है कि जो धर्म अपने देश में भी जगह नहीं पाए, भारत ने उन्हें भी अपना करके आगे बढ़ने का, फलने फूलने का अवसर देने का काम किया। भारत और राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, शिव की धरती है, बुद्ध की धरती है। भारत अलामा जिन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब ने, जिन्होंने दुनिया के अंदर संदेश दिया था, और भारत का जो संविधान है, जिसको बाबा साहब ने बहुत सोच समझ करके हमारे देश के मनीषियों ने राय मशविरा करके जो संविधान बनाया था, उस संविधान की जो सबसे खूबसूरती है, वो कहते हैं कि हम भारत के लोग मिलजुल करके भारत को एक समृद्धशाली गणराज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे यहाँ गीत गाए गए, वो गीत गाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है मुतन, हिंदुस्तान हमारा। और इसी देश के अंदर कहा गया कि मिली जुली तहजीब हमारी, विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ ईद मिलन तो दूसरे हाथ दिवाली। तो हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। ये नफरत वाली ताकतें, मैं आपके सामने लोकसभा के चुनाव भी कहा था कि इनकी करारी पराजय होगी और आने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि पुनः इस देश में कोई नफरत का आग बोने का काम नहीं करेगा। ठीक।